हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं जो कि मॉडर्न अलजेब्रा के अंदर हमारे पास सेकंड चैप्टर रहता है, दैट इज अ सब ग्रुप। ये बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप। सब ग्रुप होता क्या है हमारे पास, ठीक है डियर, ध्यान से देखना। इसकी जो डेफिनेशन हमारे पास रहती है कि आपके पास जब भी आप सब ग्रुप को डिफाइन करने जाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेशन के अंदर आपके पास थोड़ा ध्यान से देखना है कि अ नॉन एम्प्टी आपके पास सबसेट है एच ऑफ अ ग्रुप जी इज सेड टू बी अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ एच फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर द बाइनरी कंपोजिशन ऑफ जी। तो जहां पर सबसे पहले हमारे पास यदि एच है और आपने एक एच सबसेट ऑफ जी ले रखा और साथ में आपका एच क्या नॉन एम्प्टी है, तो सबसे पहले इस बात की बात करेंगे। अब H आपका सबसेट ऑफ G है और G हमारे पास क्या है, ग्रुप है। तो डियर, आप H को सब ग्रुप कब कह सकते हैं, तो H अपने आप में एक सब ग्रुप कब होगा। अब जहां पर जब अपने आप की बात करते हैं तो H को जब भी आप सब ग्रुप बोलेंगे तो सब ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू आप G देखेंगे, लेकिन जब आप H को इंडिपेंडेंटली अपने आप देखेंगे तो अपने आप में खुद क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। तो अब ग्रुप कैसा, जो बाइनरी कंपोजिशन आपकी जी के ऊपर एक्ट कर रही है, यदि एच के एलिमेंट है उसी बाइनरी कंपोजिशन के अंदर वो खुद एक ग्रुप बन जाता है, तो तब अपने आप में तो ग्रुप होता है, लेकिन जब भी आप उसके ऊपर वाले पेरेंट ग्रुप को देखेंगे जो कि जी है, जब आप उसको जी के साथ रिलेट करने की कोशिश करेंगे तब हम उसको कहेंगे कि इट इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। यहां पर समझने की कोशिश करना, जब हम एच को सब ग्रुप ऑफ जी बोल रहे हैं, जी हमारा पहले से ग्रुप बना हुआ है, तो एच उस ग्रुप के विद रिस्पेक्ट टू तो सब ग्रुप है, लेकिन अपने आप में उसी बाइनरी कंपोजिशन के ऊपर वो ग्रुप होना चाहिए। तो ग्रुप बनने के लिए आपके पास क्या रहती है, चार प्रॉपर्टीज रहती है। नंबर 1, इसके एलिमेंट क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने चाहिए। नंबर 2, एसोसिएटिव होना चाहिए। नंबर 3, इसके पास एक जो आइडेंटिटी एलिमेंट वो होना चाहिए। इसके पास इनवर्स एलिमेंट होना चाहिए। देखिए, चार प्रॉपर्टीज ये सेटिस्फाई कर पाता है एच अपने आप में, तो जो ग्रुप हो जाएगा। लेकिन जब बिकॉज इट इज अ सबसेट ऑफ जी, तो इसको हम सब ग्रुप ऑफ जी भी कह पाएंगे। तो ये चीज आपके सामने रहेगी, ठीक है। थोड़ा सा इसको हमने विस्तार से समझा। अब यहाँ पर और चीज देखो कि अब हमारे पास क्या रहता है, जब हम बोल रहे हैं कि हमने एक नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एच लेना है, तो डियर हमें पता है कि जो जी हमारे पास एवरी ग्रुप जी होता है ना, उसके पास एटलीस्ट 2 सब ग्रुप तो होते हैं। मतलब उसके पास जो उसका अपने आप का एलिमेंट आइडेंटिटी रहेगा, जिसके साथ सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट अपने आप का इनवर्स भी होता है, खुद वो आइडेंटिटी सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो वो सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाता है। लाइक उसके अंदर से आपके पास एक ही एलिमेंट है तो वो क्लोज भी रहेगा, एसोसिएट भी रहेगा, आइडेंटिटी भी है और सब कुछ उसके अंदर है, तो वो अपने आप में ग्रुप बन जाएगा। और फिर उसको आप क्या कह सकते हैं कि इट इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। ऐसे जो आपका जी कैपिटल होता है वो अपने आप का सब ग्रुप भी होता है और वो साथ में अपने आप का सबसेट होता है। और अब हम सबसेट की ही बात करते हैं, आइडेंटिटी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ जी, कैपिटल जी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये दो जो आपके पास सबसेट ऑफ जी है, ये दोनों के दोनों सारी की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, तो इसलिए ये दो तो हर एक ग्रुप के पास सब ग्रुप रहेंगे, ठीक है। तो इसका मीनिंग आप कोई भी ग्रुप उठा लो, आप ऐसा नहीं कह सकते कि हमने ये ग्रुप उठाया और इसके पास सब ग्रुप है या नहीं है। तो हर एक ग्रुप के पास कम से कम, जहां पर हम बात करें, कम से कम 2 सब ग्रुप तो रहेंगे, ठीक है। और जो जो स्पेशल वाले सब ग्रुप होते हैं, दीज आर कॉल्ड, इनको हम ट्रिवियल कहते हैं, या फिर इनको आप ट्राइवियल बोल दो या ट्रिवियल बोल लो, और इम्प्रॉपर सब ग्रुप बोलते हैं, इनको इम्प्रॉपर सब ग्रुप। तो ये तो एक डेफिनेशन होगी इसकी। अब यदि आप किसी सब ग्रुप की बात करें, एच ऑफ अ जी इज कॉल्ड, उसका प्रॉपर सब ग्रुप कब कह सकते हो ऑफ जी, इफ एच इज अदर देन आइडेंटिटी एंड एच इज अदर देन जी। यहां पर हम बात करें कि यदि आप एच ले रहे हो, एच आपका क्या सबसेट होना चाहिए, और ये जो आप एच ले रहे हैं वो आप अदर देन आइडेंटिटी एलिमेंट ले रहे हैं और एच को आप अदर देन जी ले रहे हो, ठीक है। यदि आप इन दोनों से हटकर ले रहे हो, लाइक आप आइडेंटिटी से बड़ा होना चाहिए और जी से छोटा है, कोई ऐसा सबसेट लेते हो और वो अपने आप में ग्रुप बनता है, तो उस सब ग्रुप को आप क्या बोलते हो, प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये चीज मैंने यहां पर लिख दी। तो अ सब ग्रुप विच इज अदर देन आइडेंटिटी इज कॉल्ड अ नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप ऑफ जी बोलते हैं। और इफ कैपिटल एच इज अ सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी आता है, तो उसको जो सिंबल होता है ये सब ग्रुप का सिंबल होता है। ऊपर देखिए, ये आपके पास सबसेट का सिंबल होता है, ठीक है। और यहां पर हम बात करें सब ग्रुप की, तो ये एरो टाइप जैसे लेस देन वाला साइन हम यहां पर यूज करें तो ये होगा। और यदि हमारे पास ऊपर वाली लाइन है सब ग्रुप के लिए, नीचे वाली लाइन है प्रॉपर सब ग्रुप के लिए, प्रॉपर सब ग्रुप के अंदर आप लिखेंगे कि एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी एंड एच इज नॉट इक्वल टू जी। आपके पास पहली डेफिनेशन रहती है। अब इस डेफिनेशन करने के बाद एक छोटी सी एग्जांपल यहां पर समझेगा। एग्जांपल में आपको क्या दे रखा है कि इफ कैपिटल एच इज एनी सब ग्रुप ऑफ जी है, तो आपके पास जो उस एच का इनवर्स रहेगा और एच वो दोनों के दोनों सेम रहेंगे, जी हमने शो करना है। एंड ऑल्सो शो दैट कि कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इट इज जस्ट एन एग्जांपल, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर इसको करने की कोशिश करते हैं आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैं सिखाने की कोशिश करूंगा, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना।
डियर हम चाहते हैं कि हम एच इनवर्स को एच के इक्वल शो करें। तो जब भी आप किसी दो सबसेट को इक्वल रखना चाहेंगे या फिर इक्वल प्रूव करना चाहेंगे, तो इसके अंदर हमारी जो स्ट्रैटेजी रहती है वो क्या रहती है कि आप किसी भी तरह से ये शो कर दो कि हमारा जो एच है वो सबसेट ऑफ एच इनवर्स है, एंड उसी टाइम के ऊपर आप ये शो कर दो कि हमारे पास एच इनवर्स सबसेट ऑफ एच है। तो यार ये जो दो कंडीशन होती है ये आपस में कंबाइन करके आपको ये आंसर देंगे कि यार ये तो दोनों के दोनों सेम रहेंगे, तभी इन दो अलग अलग कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाएंगे। ठीक है, आप ऐसा कभी नहीं कह सकते कि यदि आप दो डिफरेंट नंबर ले रहे हो तो आपका ये तो सही है कि 2 आपका लेस देन 3 है, लेकिन आप ऐसा कभी नहीं कह पाएंगे कि हमारा 3 लेस देन 2 है। तो जब आपके पास दोनों नंबर अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं और सेम साइन को होल्ड कर रहे हैं, तो इट इज ओनली पॉसिबल कि बोथ आर इक्वल। अब यहाँ पर इक्वल कैसे शो कर सकते हैं, सबसेट शो कैसे शो कर सकते हैं, इसके अंदर बहुत सिंपल सा फंडा रहता है कि मैं आपको थोड़ी आउटलाइन देने की कोशिश करूँ। ठीक है, कि आप शो करना चाहते हैं कि जस्ट आई वांट टू शो दैट कि मैं एच को सबसेट ऑफ एच इनवर्स शो करना चाहता हूँ। इट इज सो सिंपल, इट इज वेरी इजी कि आप इस एच के अंदर से कोई भी एक एलिमेंट उठा लो। ठीक है, हम जहाँ से बात करना चाहूँगा मैं, जहाँ से आप एच की बात करें तो हम स्मॉल एच टाइप लेते हैं। ठीक है, हमने लेच करा कि हमारा एच है वो मेंबर है ऑफ कैपिटल एच का मेंबर है, तो बहुत ही बढ़िया है। यदि हमारा एच इसको बिलोंग करता है तो डियर इसके मीनिंग क्या रहेगा कि हमारा एच इनवर्स भी इस कैपिटल एच को बिलोंग करेगा। ठीक है, हमारे पास ये तो बहुत सिंपल सा फंडा हो जाता है। अब यहाँ से फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ये जब आप आगे चलोगे, अब जहाँ पर देखो मैंने बोला कि एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच हो, तो इसका मीनिंग विच इंप्लाइज एच इनवर्स भी कैपिटल एच को बिलोंग करेगा। ये कहाँ से आ जाएगा, बिकॉज आपके पास एच क्या है, इज, मैं यहाँ पर सिंबल से यूज करता हूँ, बिकॉज एच हमारा सब ग्रुप ऑफ जी है, तो विच इंप्लाइज एच इज ग्रुप इटसेल्फ ना, तो ये ग्रुप होता है इटसेल्फ। यदि ग्रुप है तो इसका मीनिंग क्या रहता है कि इसके अंदर हर एक एलिमेंट के विद रिस्पेक्ट टू इसका इनवर्स होगा। हमने कैपिटल एच जो को सब ग्रुप मान लिया है, ये तो हमें पता है। ठीक है, कंफर्म है, ये तो मान लिया है। ठीक है, अब हमने ये शो करना कि कैपिटल एच और कैपिटल एच इनवर्स दोनों के दोनों सेम है। मैं बुक से हटकर आपको करवाने की कोशिश करूँ, फिर वहां पर तो इसका प्रूफ दे रखा है। ठीक है, हमने कैपिटल एच के अंदर से एक मेंबर उठाया, आंख बंद करके हमने कभी एक मेंबर उठा लिया। अब जब आप मेंबर उठा रहे हो, कैपिटल एच क्या है, सब ग्रुप है, इसलिए वो ग्रुप भी है, तो उस कैपिटल स्मॉल एच उसका मेंबर उठाया तो उसका इनवर्स भी उसके अंदर मिलेगा, बिकॉज ग्रुप के अंदर हर एक एलिमेंट का इनवर्स प्रेजेंट रहता। तो ये हो गया। अब दोनों तरफ आप फिर से इनवर्स ले लो। अब दोनों तरफ मैं इनवर्स लेने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके पास दोनों तरफ इनवर्स ले लिया। यदि हमें पता है कि इनवर्स से इनवर्स कैंसिल हो जाता है, कि लाइक यदि आपका ए इनवर्स हो बी है तो उसी का इनवर्स इटसेल्फ हो जाएगा। तो जहां से आपका इनवर्स इनवर्स कैंसिल होगा तो यहाँ से एच आ जाएगा और ये बिलोंग करेगा कैपिटल एच इनवर्स को। अब चीज देखने वाली है। ठीक है, यहां पर हमने कहा क्या था, हमने स्टार्टिंग ये करा था कि लेट एच बी एनी आर्बिट्रेरी मेंबर ऑफ कैपिटल एच है, तो हमने एक मेंबर उठाया कैपिटल एच का, तो वो मेंबर जो था अब हमारे पास अभी वो क्या कर रहा है, एच इनवर्स को भी बिलोंग कर। तो इसका मीनिंग यदि आप यहां से 100 मेंबर्स ऑफ कैपिटल एच उठाते तो सारे के सारे मेंबर एच इनवर्स की तरफ भी जाते। मैंने 100 कहा बोला, तो मैं इसका मीनिंग ये भी हो सकता है कि आप कैपिटल एच के अंदर से कोई भी एलिमेंट उठा लो या फिर सारे के सारे उठा लो, तो ऑन द सेम वे यू कैन रिप्रेजेंट और यू कैन प्रूव दैट कि एवरी मेंबर ऑफ कैपिटल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच इनवर्स बिलोंग कर रहा है। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि जो कैपिटल एच होगा वो सबसेट ऑफ एच इनवर्स होगा, तो हम इसको नंबर 1 कह सकते हैं। सबसेट क्यों बोलते हैं, वो सबसेट इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज सारे के सारे एलिमेंट ऑफ कैपिटल एच सारे के सारे एच इनवर्स में जा रहे हैं। तो हम मानकर चलते हैं कि जा तो दोनों इक्वल होंगे, जहां फिर कैपिटल एच हमारा छोटा होगा एच इनवर्स से नंबर 1। ये हमने यहां पर स्ट्रैटेजी लगा दी, सिंपल सी। अब आपने दूसरी तरफ से शो करना चाहते हैं। अब जब आप दूसरे एंगल से बात करेंगे कि नाउ मेरा टारगेट क्या है कि मैं एच इनवर्स को इसका सबसेट कर, तो आप जहां से एक मेंबर लेकर आओ। तो मैंने यहां पर लेट करा कि हमारे पास एच इनवर्स क्या बिलोंग करता है, कैपिटल एच इनवर्स को बिलोंग करता है। जी हो गया। अब दोनों तरफ जब आप इनवर्स फिर से लेंगे तो यहां पर इधर भी इनवर्स ले लो और इधर आप कैपिटल एच इनवर्स का भी इनवर्स लेट कर लो। ठीक है, ठीक है। इसका मीनिंग यहां से तो स्मॉल एच आ जाएगा, लेकिन ये कैपिटल एच को बिलोंग करेगा। अब दिक्कत क्या है, आपने कैपिटल एच इनवर्स से एक मेंबर उठाया था। ठीक है, अब आपका टारगेट था कि ये जो एच इनवर्स का मेंबर ये आपकी कैपिटल एच को बिलोंग करे, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर हमें बना नहीं। तो हमने ये मेंबर यहाँ से उठाया, दोनों तरफ इनवर्स करा, तो हमारे पास ये निकल कर सामने आता कि एच कैपिटल एच को बिलोंग करता। क्या बात हो, यदि एच कैपिटल एच को बिलोंग करता तो यार इसका इनवर्स भी तो कैपिटल एच को बिलोंग करेगा। फंडा फिर से सेम है कि एज आपका एच सबसेट ऑफ जी है, तो इसका मीनिंग एच हमारे पास क्या होगा, इज अ ग्रुप इटसेल्फ होगा। और ये जब आप ग्रुप बोल देते हो तो इसका मीनिंग आप यहाँ से कोई भी एलिमेंट यदि शो कर लेते हो एच का, तो उसका इनवर्स भी उसी एच को बिलोंग करेगा। लेकिन अब की बार जो हम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं वो हमारे पास जो सिचुएशन है, वो हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये जो एच इनवर्स हमने कंसीडर करा था वो इस कैपिटल एच इनवर्स से लिया था, लेकिन ये जो इस कैपिटल एच इनवर्स का एलिमेंट है वो हमारे पास यहाँ तक आ जाता है। तो इसका मीनिंग जितने भी मेंबर्स आप उठाएंगे कैपिटल एच इनवर्स के, वो कहीं ना कहीं से आप किसी न किसी लिंक
के साथ उनको कैपिटल एच में लिख पाएंगे, तो इसका मीनिंग कैपिटल जो एच इनवर्स है आपके पास वो सबसेट ऑफ एच रहेगा, नंबर 2 हो जाएगा। तो ये जैसा हमारे पास इधर आया नंबर 1 एंड नंबर 2, तो आपने क्या करना है, फ्रॉम 1 एंड 2 बोथ आर इक्वल, तो दिस इज सो सिंपल। फ्रॉम 1 एंड 2 हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि यार वी गेट कि इट इज ओनली पॉसिबल जब ये दोनों के दोनों सेम रहेंगे। तो यहाँ से सीखने को क्या मिलता है कि जब आपके पास कैपिटल एच क्या रहता है, सब ग्रुप होता है किसी भी ग्रुप का, तो उस कैपिटल एच का जो इनवर्स रहता है वो इटसेल्फ ही रहता है, ठीक है। तो एच और एच इनवर्स बोथ आर इक्वल व्हेनेवर कैपिटल एच इज अ सब ग्रुप ऑफ गिवन ग्रुप जी। तो ये हमारी आज की पहली डेफिनेशन थी, आज की पहली एग्जांपल थी। अब दूसरी एग्जांपल की तरफ यदि मैं आपको लेकर चलता हूँ, या दूसरी एग्जांपल आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहता है, वो आर्टिकल दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे पास है। तो थोड़ा सा इसको अंडरलाइन करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले कि आपके पास नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ अ ग्रुप जी इज सब ग्रुप ऑफ जी होता है इफ एंड ओनली इफ आपके पास ए बी बिलोंग्स टू एच, ए बी इनवर्स एच को बिलोंग करेगा। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक्सपेक्टेड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पर लिख रखा है। एक्चुअल के अंदर क्या है कि अभी तक हम यहाँ पर ये तो समझ में लग गया कि सब ग्रुप होता क्या है। अब नंबर 2.2 मेरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो समझ में लग गया हर एक किसी बच्चे को कि यार सब ग्रुप होता क्या है, लेकिन आप कैसे किसी आपको दे रखा है कि यार ये आपका जी है और ये उसका एक सबसेट दे रखा है, तो हाउ कैन यू शो दैट कि इट इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो उसके लिए सर आपने बोला था कि चार प्रॉपर्टी, हमने बोला था कि एच अपने आप में ग्रुप बनना चाहिए, और अपने आप में ग्रुप बनाने के लिए उसकी चार प्रॉपर्टीज होती। यार आपके पास 10 एग्जाम्पल आ जाएगी, तो क्या एवरी टाइम आप यही प्रोसेस स्टार्ट करेंगे कि आप उसकी पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाएंगे, फिर दूसरी करवाएंगे, फिर तीसरी करवाएंगे, फिर फोर्थ करवाएंगे? यार ये तो बहुत लेंथी होगा, क्या कुछ शॉर्ट टर्म में निकल कर नहीं सामने आएगा? तो ये जो थ्योरम है वो आपके पास एक शॉर्ट टर्म में रिजल्ट निकल कर सामने आएगी कि आपके पास कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट एच है किसी ग्रुप जी का, तो वो उसको सब ग्रुप कह सकते हैं कब, यदि आप उस सेट के अंदर से कोई भी दो एलिमेंट उठा लो। आपने ए कॉमा बी उठा लिया, और ए कॉमा बी उठाने पर आपके पास ये चीज निकल कर आती है कि ए इंटू बी इनवर्स भी एच को बिलोंग करता है। सबसे पहले हम ये चीज शो करने की कोशिश करें, ठीक है। यहाँ पर तो ये चीजें दोनों के दोनों इफ एंड ओनली इफ वर्ड चल रहा है, तो कि आप मानकर चलो कि सब ग्रुप है तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर पाएंगे, और यदि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर पाते हैं तो इसका मीनिंग वो सब ग्रुप होगा। तो दोनों की दोनों चीज यहां पर हो जाएगी। यदि दोनों चीजें प्रूफ हो जाएंगी तो आफ्टर दैट आप इसको एज अ डेफिनेशन यूज कर पाएंगे। तो चलिए इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। इट इज वेरी सिंपल। तो ये सबसे पहले हम क्या मानकर चलते हैं कि हमने लेट करा कि एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी है, बस इतना सा काम कर लो। मैंने मान लिया कि एच मेरे पास सब ग्रुप ऑफ जी है। अब दूसरी तरफ आ जाओ। तो फर्स्ट हम ये केस मान रहे हैं कि लेट करा हमने एच हमारे पास क्या सब ग्रुप ऑफ जी है, और उसके बाद हमने लेट करा कि हमारे पास ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच बी, एनी टू एलिमेंट है, ठीक है डियर। जी हमने लिख लिया। अब डियर अब सभी को पता है कि जब आपका ए कॉमा बी एच को बिलोंग कर सकता है तो इसका मीनिंग ए बिलोंग्स टू एच करेगा, कॉमा बी का इनवर्स बिलोंग्स टू एच करेगा। अब सर यहाँ से बी इनवर्स क्यों लिख दिया? बिकॉज आपका एच सब ग्रुप ऑफ जी है, तो देयरफॉर आपके पास क्या होगा, एच इज अ ग्रुप होगा। कहां पर? इटसेल्फ रहेगा। यदि ग्रुप है तो बी बिलोंग्स टू एच का मीनिंग इसका इनवर्स जो होगा बी का वो भी एच को बिलोंग करेगा। सर आपने ऐसा क्यों लिखा? बिकॉज हम प्रूव करना चाहते इसलिए मुझे ऐसा लिखा है। अब डियर बिकॉज आपका एच सब ग्रुप है और अपने आप में ग्रुप है तो ये क्लोजर भी होगा। अब क्लोजर के लिए क्या रहता है कि आप कोई भी दो एलिमेंट एच के उठाते हो तो उनकी जो प्रोडक्ट है वो भी एच को चली जाती है। तो विच इम्प्लाइज आपके पास ए इंटू बी इनवर्स आपका एच को बिलोंग कर जाएगा, बिकॉज आपका एच क्या है, इज क्लोज्ड है, इज क्लोज्ड ग्रुप। आप कैसे? इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन आपने लिख दिया मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और वो क्यों हुआ था? बिकॉज एज आपका एच ग्रुप सब ग्रुप ऑफ जी है। तो ये चीजें बार बार रिपीट होगी तो इट इज वेरी सिंपल। हमने सिर्फ इतना लिखा कि एच हमारा सब ग्रुप ऑफ जी है, तो उसके बाद आपके पास यदि आप कोई भी दो मेंबर एच से उठाते हो तो ये रिजल्ट हमारे पास आ जाता है कि फर्स्ट इंटू इनवर्स ऑफ सेकंड हमारे पास एच को बिलोंग करेगा, नंबर 2। अब दूसरी तरफ आपने क्या लेट करना है? हमने लेट ये करा कि एच हमारे पास खाली सबसेट ऑफ जी है, ठीक है, और ये एच हमारा क्या है, नॉन एम्प्टी है। ये हमने लेट करा। एंड मैंने ये लेट करा कि फॉर ऑल यदि मैं ए कॉमा बी एच से बिलोंग कर लेता हूं तो मेरे पास ए इंटू इनवर्स ऑफ सेकंड है वो भी एच को बिलोंग करता है। खाली आपने इसको कंसीडर करना है। अब आप प्रूफ क्या करना चाहते हैं इस केस के अंदर डियर? आप प्रूफ करना चाहते हैं कि हमारा एच क्या हो, सब ग्रुप ऑफ जी होना चाहिए। अब सब ग्रुप ऑफ जी आप कैसे प्रूफ कर सकते हो? तो सब ग्रुप ऑफ जी के लिए आपके पास चार प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। आपके सारे के सारे एलिमेंट क्लोज होने चाहिए, आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, और आपके पास एच के अंदर इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट होना चाहिए। अब ये चीजें शो करेंगे। अब सबसे पहले हम आइडेंटिटी की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पर कौन चीज पहले आएगी कौन चीज बाद में आएगी उसके ऊपर कोई इशू नहीं है, हमें तो ये दिखाना है क्या सारे के सारे प्रूफ हो रहे हैं। सबसे पहले यदि हम आइडेंटिटी एलिमेंट की बात कर लेते हैं आपके सामने में, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट की बात कर लेते हैं, क्या हमारे पास है
सबसे पहले हम एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात करेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अब देखो ध्यान से, ये जो रिजल्ट वो आपकी आंखें सामने है, ये चीज तो होल्ड करेगी, ठीक है, ये चीज तो होल्ड करेगी। अब हमारे पास क्या है, सिंस हमारा डियर एच जो हमने लेट करा कि वो हमारा नॉन एम्प्टी है, तो देयरफॉर इसका मीनिंग देयर एग्जिस्ट कोई ना कोई एक एलिमेंट तो एच को बिलोंग करेगा, ठीक है। यदि बिलोंग करेगा तो देन आप यदि ऐसे इसको दो बार लिख लो जानबूझकर, एच बिलोंग्स टू ए करा हमारे पास, एंड यहाँ पर देखो एच बिलोंग्स टू ए करा है, एंड हमारे पास यहाँ पर मैं इसको कॉमा लिख देता हूँ, कॉमा ए बिलोंग्स टू एच करा, सॉरी ए बिलोंग्स टू एच एंड ए बिलोंग्स टू एच। सर आपने दो बार क्यों लिख दिया, अरे एलिमेंट है, चाहे आप 100 टाइम्स लिख दो, लेकिन अब दिमाग लगना, जहाँ पर हम आइडेंटिटी की बात करें, अब आप यदि दो एलिमेंट उठाते हो एच के अंदर से, तो आपके पास क्या निकल कर आता है, पहला इंटू इनवर्स ऑफ सेकंड एच को बिलोंग करता है। तो वाई गिवन कंडीशन में जहाँ पर लिख सकता हूँ कि वाई गिवन कंडीशन, हमने खुद से कुछ नहीं करना, हमने गिवन कंडीशन को अप्लाई कर देना कि भाई गिवन कंडीशन मेरे पास पहली ए जे वाली हो जाएगी और दूसरी ए का जो भी इनवर्स होगा वो भी एच को बिलोंग करेगा। राजे अब किसी एलिमेंट को खुद के इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मीनिंग आइडेंटिटी होता है और वो एच को बिलोंग करेगी, काम खत्म हो गया हमारे पास। तो देयरफॉर आपका जो पहला स्टेप रहता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट एच को बिलोंग करता है या नहीं करता है। अब कब करता है कब नहीं करता, जब आप कोई भी दो एलिमेंट उठाते हो फर्स्ट इंटू इनवर्स ऑफ एच को बिलोंग करेगा, तो इसका मीनिंग खाली उसके पास क्या रहेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट भी रहेगा। ये तो हो गया। अब दूसरा आता है कि आपने इनवर्स की बात करनी है। देखो इनवर्स आप कैसे कर सकते हो, सॉरी, अब दूसरे में यहां पर बात करनी होती है इनवर्स की। अब जब आप इनवर्स की तरफ चलेंगे कि हमने एग्जिस्टेंस करना होता है, ठीक है, हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ हम करेंगे इनवर्स एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के अंदर हमारे पास क्या होगा, अब इसके अंदर भी डियर वही है कि लेट कर हमने ए बी एनी एलिमेंट है, ठीक है, लेट ए बी एनी हमारे पास एलिमेंट है। अब डियर थोड़ा ध्यान से देखना, आप इनवर्स कैसे करते हो, अब इनवर्स कैसे करते हो कि जब आपके पास ए बी आंसर आइडेंटिटी आ जाए और इज इक्वल टू बी ए होगा, इसका मीनिंग हमारे पास बी क्या होता है, इनवर्स ऑफ ए होता है। ये चीज है, जब आप दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर लेते हो और उसका आंसर आइडेंटिटी आ जाए तो इसका मीनिंग वन इज द इनवर्स ऑफ, और यहाँ फिर आपके पास ये भी हो सकता है कि ए इनवर्स ऑफ बी हो, कुछ ऐसा कुछ भी हो सकता है। अब नाउ हमारे पास क्या डियर, आपने लेट करा कि ए बी एलिमेंट है, हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि इसका इनवर्स भी इसके अंदर आएगा, ये चीज हम प्रूव करना चाहते हैं। अब उसको आप प्रूव कैसे कर सकते हो, ठीक है डियर, हमारे पास क्या है, अभी के लिए हमने आइडेंटिटी को तो शो करवा दिया, ठीक है, बट हमारे पास क्या है, वट वी हैव, हमारे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट वो भी एच को बिलोंग करता है और ये हमारा ए भी एच को बिलोंग करता है। अब जब आप पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट शो करते हो तो बीच इंप्लाइज आपका पहला एलिमेंट और इंटू इनवर्स ऑफ सेकेंड एलिमेंट भी एच को बिलोंग करेगा। इसका मीनिंग अरे वाह, ई को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मीनिंग ए इनवर्स हमारे पास क्या होगा, एच को बिलोंग करेगा। अब देखने वाली बात ये है कि हमने यहाँ पर स्टार्ट कैसे करा, हमने लेट करा कि हमारा ए क्या है, बिलोंग करता है एनी एलिमेंट है, और जहां पर हम क्या प्रूव करें कि ए इनवर्स भी एच को बिलोंग करता है। वाह, इसका मीनिंग हर एक एलिमेंट के लिए आप आराम से शो कर पाएंगे कि उसका जो इनवर्स एलिमेंट है वो एच के अंदर है। कब, जब आप गिवन वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करना सीख जाएंगे। और गिवन वाली कंडीशन हमारे केस में क्या कह रही थी, जहां पर आप लिख पाएंगे कि वाई गिवन कंडीशन, तो यहां पर आप बाय गिवन कंडीशन वर्ड यूज करेंगे कि हमने इस खाली एक ए एलिमेंट ही कंसिडर करा था, लेकिन हमारी बात जो माइंड में जानी चाहिए वो ये थी कि इनवर्स आप कैसे शो कर सकते हो। अब हमें पता है जहां पर ये चीज तो वैसे डेफिनेशन के लिए मैंने लिख दी, इसको आप एग्जाम के अंदर मत नोट करना कॉपी के अंदर, खाली इसको नोट करना कि हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट एच के अंदर है, हमारे पास ए एलिमेंट एच के अंदर है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट एलिमेंट एज इट रखेंगे और इनवर्स ऑफ सेकंड एलिमेंट जो हमारे पास है वो एच को बिलोंग कर जाएगा, और सेकंड जो इनवर्स है उसको ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स ही रहेगा, तो ये आपके पास हो जाएगा। तो दो चीजें तो हमारे पास हो जाती है। अब तीसरा आता है कि आप क्लोजर प्रॉपर्टी के साथ जाना चाहते हैं, अरे बहुत सिंपल है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए आप लेट करो, ठीक है, यहाँ पर हम यदि क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करेंगे, है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करेंगे यार, बहुत सिंपल, आप लेट करो दो एलिमेंट, आपने लेट करा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच करता है, ठीक है, तो विच इंप्लाइज ए कॉमा बी आपका एच को बिलोंग करता है, तो अकॉर्डिंग टू द अबव कंडीशन की हर एक एलिमेंट के लिए उसका इनवर्स है, तो इसका मीनिंग आपका ए कॉमा बी इनवर्स भी एच को बिलोंग करेगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ वाई अबव, ठीक है, जी हो जाएगा। अब ये यदि आप कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं, आप क्लोजर प्रूफ करना चाहते हैं, तो क्लोजर के लिए आप क्या कर लेते हो कि यदि आप कोई भी दो एलिमेंट किसी भी सेट से बिलोंग कर लेते हो तो यार उन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन रहती है वो भी उसी को बिलोंग करनी चाहिए, तो इसको क्लोजर प्रॉपर्टी रहती है। हमने यहाँ पर ए कॉमा बी ले रखा और प्रूफ करना चाहते ए बी, लेकिन ए बी तक पहुंचने का रास्ता कैसे होगा, वो माइंड से होकर चलेगा। अब आपने ए को तो ए रहने दिया, लेकिन जो बी सेकंड एलिमेंट है ना,
उसका जो इनवर्स है वो भी एच को बिलोंग करेगा। क्यों? बिकॉज अभी ऊपर हमने शो करा इस पार्ट के अंदर कि फॉर एवरी ए वी हैव ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो अब इसके ऊपर आप गिवन कंडीशन लगाओगे कि ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है और ये हमारा सेकंड है, तो फर्स्ट इंटू इनवर्स ऑफ सेकंड की प्रोडक्ट एच को बिलोंग करेगी। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि वाई गिवन कंडीशन, सो दैट कि आप लोगों को कंडीशन अप्लाई करनी आ जाए। सो वाई गिवन कंडीशन हमारे पास क्या रहेगा, फर्स्ट एलिमेंट ए इंटू इनवर्स ऑफ सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू एच करेगा। अरे वाह, किसी का डबल इनवर्स करेंगे तो वो खुद से वही एलिमेंट आ जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा, बिलोंग्स टू एच करेगा। तो दस फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच, हमारा ए बी उनकी प्रोडक्ट एच को बिलोंग करिए, तो देयरफॉर इट इज क्लोज्ड होगा, देयरफॉर इट इज क्लोज्ड होगा हमारे पास, ये चीज होगी। तो ये सारी चीजें मैंने आपको कर रखी। जिन बच्चों को कोई भी दिक्कत है या फिर वो लिखना चाहते हैं तो प्लीज आप आगे पीछे करके ना वीडियो को पॉज करके बीच बीच में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और प्रीवियस पार्ट नहीं दिखा तो ऊपर आई बटन के अंदर उसको भी देख सकते हैं। अब वापस चलते हैं। मैंने आपको आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव करवा दिया, ठीक है, मैंने आपको आपका फर्स्ट पार्ट करवा दिया। अब फर्स्ट पार्ट करने के बाद मैंने जो आपको सेकंड पार्ट कर रहा हूं जिसके अंदर हम इनवर्स की बात कर रहे हैं, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हम यहां पर कर चुके हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हम यहां पर कर चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी तक कर चुके हैं कि हमारा ए बिलोंग्स टू एच करेगा, बी बिलोंग्स टू एच करेगा, तो ए इंटू बी इनवर्स भी करेगा। वो सारे के सारे रीजंस साथ साथ में आपको मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। अब नेक्स्ट आता है कि एसोसिएटिव आप कैसे प्रूव करोगे, ये मैंने यहां तक आपके लिए लेकर आ गया, ठीक है। कि हमारे पास एच क्या है, एक्चुअल के अंदर हमारा सबसेट ऑफ जी है, तो इसका मीनिंग क्या रहेगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ एच ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ जी, और जी एक ग्रुप है और जी हमारे पास ग्रुप है, तो जी के जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे एसोसिएटिव को तो होल्ड करते हैं, और वही एलिमेंट हम उनको, और वहीं से हम कुछ एलिमेंट का अलग से सेट बना रहे हैं एच। तो वो जो सारे के सारे एलिमेंट है वो जब जी के अंदर थे तब सेटिस्फाई करेंगे, और उन्हीं एलिमेंट को आपने दो चार छोड़ दिए, आपने एक और सबसेट बना दिया, यार उन एलिमेंट का नेचर थोड़ी चेंज कर रहे हैं आप, कंपोजिशन सेम लगा रहे हैं, खाली आपने एक कमरे से दूसरे कमरे में उनको रख दिया, उनका नेचर वी कैन नॉट चेंज देयर नेचर, ठीक है, वो हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसका मीनिंग वो जो एलिमेंट अब एच में है वो एसोसिएटिव रहेंगे, उनके ऊपर कोई डाउट नहीं करना। हाँ, क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हमने कुछ देखना था कि दो एलिमेंट उठाते हो जो उनकी प्रोडक्ट है या नहीं है, बिकॉज वो हो सकता है कि उनकी प्रोडक्ट जी में रह गई हो सकता है ना पॉसिबिलिटीज, तो ऐसे हमने दिखना होता है। तो एसोसिएटिव के अंदर कुछ ऐसा नहीं रहेगा हमारे पास, जो भी एलिमेंट उठाएंगे वो खाली उसके अंदर आएंगे। तो यहाँ पर लिख भी रखा है द एलिमेंट ऑफ एच आर ऑल्सो द एलिमेंट्स ऑफ जी एंड कंपोजिशन इन G is associative है, तो therefore it must also associative in H होगा, तो H forms a group for the composition in G। तो इसका मीनिंग H के अंदर चारों की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती, तो वो अपने इन्होंने लिख दिया कि H forms a group। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड कि H हमारे पास अपने आप में क्या हो जाता है, ग्रुप हो जाता है। कैसी, जो कंपोजिशन आप जी में लगा रहे थे उसी कंपोजिशन के अंदर एच भी हमारा ग्रुप बन गया। यदि एच ग्रुप है तो हेंस आप एच को क्या बोलेंगे, सब ग्रुप ऑफ जी बोल पाएंगे। तो इट इज सो सिंपल, ठीक है। तो इतने आसान रहते हैं। यदि आपको जी लेक्चर बढ़िया लगे और आपको इसके अंदर से इंफॉर्मेशन वाकई में कुछ इंफॉर्मेशन मिली और लगता है कि यार हाँ यदि ऐसे मिलेगा टॉपिक तो आप क्लियर कर सकते हो, तो प्लीज एक चीज आप हमारे लिए कर सकते हैं, इस लेक्चर्स को आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप खुद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। कोई भी वीडियो आती है आपके काम की है या नहीं है तो प्लीज़ एक बार उसको 1 मिनट के लिए रन करके उसके ऊपर लाइक करके आप जा सकते हो, इतना आप हमारे लिए कर सकते हैं, ठीक है। और हम आपके लिए बड़ी बड़ी ऐसी वीडियो लेकर आते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड स्माइल। आपका दिन शुभ रहे, टेक केयर।